खुदा की सिफ्त रही है। लोग अक्सर इस सवाल में, इस कश्मकश में डूबे रहते हैं कि क्यों कर खुदा अच्छों से पहले ही उन बुरों को निकाल क्यों नहीं लेता। क्योंकि खुदा अपनी कुदरत में बावफा और खुदा सदा कादिर ही रहा। आज का कलाम भी कुछ यूं नहीं है। मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब, उसका 5 बाब और उसकी पहली 3 आयत में कुछ यूं मरकूम है। अब मैंने अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोहलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ए यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब बैठे और खुदा उनके कलाम पर गौर करें। अगर हम गौर करें तो बारहा खुदा ने अपने लोगों को समझाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कलाम मुकद्दस में किया। अब ये जो पाकिस्तान है, ये हम जिसमें इकट्ठे हुए हैं इसको जाहिर करता है और इसमें अच्छे अंगूर और बुरे अंगूर हम हैं। लेकिन अब एक चीज है कि खुदा ने तो अच्छे बीज लगाए, पर उनमें वो बुरे बीज और बुरे कड़वे दाने किस तरह फूट निकले। ये कोई आम इंसान का काम नहीं है। लिखा है कि अब देखा जाए इस पाकिस्तान के अलावा एक और पाकिस्तान की हमें मिसाल मिलती है खेत की, कि उस खेत के मालिक ने उसमें अच्छा बीज गेहूं बोया और क्या लिखा है रात को कौन शरीर मोजी, उसमें क्या बीज गया, कड़वे दाने। लेकिन वो तो उसके कड़वे दाने बीजे हैं। आज जो खुदा फरमा रहा है, यानी खुदा ये कह रहा है कि मैंने अच्छा अंगूर बीजा लेकिन उसमें जंगली अंगूर निकल आया। अब ये जंगली अंगूर किन के बारे में कह रहा है? ये खुदा का कलाम उनके बारे में कह रहा है जिनकी जिंदगियां आज भी मसीह से वाबस्ता नहीं है, जो अपने सिर्फ काम और अपनी ज़रूरतों और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलना पसंद करते हैं। यानी कि वो ऊपर से तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को मसीही दिखाते हैं, पर अंदर तौर पर वो मुकम्मल तौर से घिनौने। खुदा का कलाम फरमाता है जादूगर, हरामकार, बदकार, गुनाह परस्त और बदकारियों में रहने वाले शोहद परस्त हैं। क्योंकि ये खुदा का कलाम फरमा रहा है। क्योंकि देखा जाए खुदा कह रहा है अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। अब देखा जाए खुदा ने अपने महबूब के लिए यह पाकिस्तान मुकर्रर किया। अब ये आप याद रखो, खुदा का जो महबूब है वो इस पाकिस्तान में काम करने वाला भी कहला सकता। उसने खेत में एक अच्छा अंगूर लगाया और मसीह क्या कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है?
यीशु है। और जो अंगूर उस में से है वो अच्छा रस रखता है, वो जंगली अंगूर की तरह जड़ें नहीं रखता, वो एक अच्छा जायका रखता है, वो कड़वापन नहीं रखता, वो खुदा में खूबसूरत होता है, ना कि वो अपने जंगलीपन के इवज दूसरे अंगूरों को नुकसान देता। अब ये खुदा में हम गौर करें तो बहुत सी जिंदगियों में कड़वे और जंगली अंगूरों ने अच्छे अंगूरों को खराब कर दिया। क्योंकि आगे भी खुदा कह रहे कहता मैं बाढ़ हटाऊंगा, लिखा है मैं बाढ़ गिरा दूंगा और वो चिरागा होगा, उसका हत्ता तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा। ये खुदा तब तक करता है जब तक अच्छे अंगूर और जंगली अंगूर मुकम्मल तौर से साबित जाहिर ना हो जाए। अब एक खुदा की सिफ्त रही है, लोग अक्सर इस सवाल में, इस कश्मकश में डूबे रहते हैं कि क्यों कर खुदा अच्छों से पहले ही उन बुरों को निकाल क्यों नहीं लेता। क्योंकि खुदा अपनी कुदरत में बावफा और खुदा सदा कादिर ही रहा। अब खुदा को यह भी मालूम था कि लूसीफर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन खुदा अपने उन फरिश्तों में से भी देखना चाहता था कि कौन से इसके बहकावे में आकर इसके साथ निकलते हैं और कितने इसके साथ वाबस्ता होकर जंगली कहलाते हैं। क्योंकि खुदा अपनी कुदरत में तावसी रहा हुआ है और वो सदा वसी है। वो सदा इंसान की नेचर को देखता, भालता और जांचते हुए मुकम्मल तौर पर जब तक ये नहीं देख लेता कि इसका दिल मुकम्मल तौर पर कड़वा हो चुका, तब तक खुदा उस पर एक्शन नहीं लेता। अब वही लूसीफर, उसने हजारों को बरखलाफ किया और खुदा के खिलाफ क्या छेड़ी? जंग छेड़ी। अब देखा जाए वो भी उस पाकिस्तान के एक अच्छे अंगूर थे, लेकिन उन अच्छे अंगूरों में कौन फूट निकला? जंगली अंगूर, जिसने जंगलीपन दिखाते हुए बहुतों को जंगली किया और अपने साथ मिलाकर खुदा के खिलाफत जाहिर की। आज भी कई अपने आप में वो जंगलीपन रखते हैं, उनकी सेहतें, उनकी हैसियत, उनका वकार, उनके काम जंगली ही कहलाते हैं, लेकिन वो इस चीज के नावाकिफ हैं कि जब खुदा उनके लिए जंग छेड़ेगा तो उनको बर्बाद करेगा। जंगली अंगूर की एक ना आदत है कि वो अच्छे अंगूरों को नुकसान देता। क्या देता है? और ये खाने में भी अच्छा नहीं होता, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल कच्चा सा होता है और जब आप इसको खाते हैं तो विंगा चिबा मुंह भी बांधता, यानी साबित होता है कि ਇਹਦੇ ਚ जंगलीपन है, यानी ये शुरू तो अपने आप ਨੂੰ पकाया नहीं है, इन्हें अपनी मैं ਦਾ इनकार नहीं किया, सदा ही इन्हें मैं कीती है। और मैं बकरी करती है, भेड़ नहीं करती। ये याद रखो, जब खुदा अपने पाकिस्तान की तरफ मुड़ा तो जब उसने देखा कि यहां तो अच्छे अंगूर के बजाय कौन है? जंगली अंगूर, तो खुदा कहता मैं अपनी बाड़ तोड़ूंगा, मैं हत्ता हटा दूंगा ताकि वो क्या हो? पमाल हो। फिर उसके बारे में उसको भी मालूम चलता है कि वो क्या नुकसान देख रहा है और क्या उसने झेला है। जिस तरह जब लूसीफर ने देख लिया कि मैं खुदा के खिलाफ चला गया हूं, तो जिसको वो अपने से जूनियर समझता था, जिसके बारे में लिखा है कि मिकाईल कहलाता है, वो भी उसके अंडर था, लेकिन जब वो देखता है कि मेरे अंडर होने वाला मुझसे आगे अथॉरिटी में चला गया, तो वो पछताया भी।
क्योंकि मिकाईल खुदा के नजदीक रहा, वो वफादार रहा, वो जंगली नहीं हुआ, वो खुदा के हजूर नाफरमान ना हुआ, बल्कि वफादार होते हुए अच्छा अंगूर भी कहलाया और खुदा ने उसको अपने फरिश्तों में जंगी फरिश्ते का ओहदा दे दिया। फिर वही लूसीफर जो अपने ऊपर मान करता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, वो नूरानियों में खुदा के तख्त के करीब बैठने वाला, जिन्हों से यह कह सकते हैं खुदा दा राइट हैंड सी हो। जिस तरह जी एक घर में बाप के बाद सारी अथॉरिटी एक शख्स को दी जाए, पर वो शख्स उस अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठाए, तो फिर याद रखना बाप भी उसको पीटता और घर से निकाल देता। उसी तरह फिर खुदा ने अपने फरिश्ते को उस पर हैवी किया और लिखा है कि वो उस पर फतह याब हुआ और उन फरिश्तों समेत उसको कहां गिरा दिया गया? जमीन पर गिरा दिया गया। कहां ऊंचे तख्तों पर बैठने वाला, कहां ऊंची सफारियां करने वाला, कहां ऊंचे ओहदे रखने वाला, क्या खूबसूरत नूरानी चेहरा रखने वाला, फरिश्तों में एक खूबसूरत तरीन और हया में भी सबसे ज्यादा रहने वाला जब बेहया हुआ तो फिर खुदा ने उसको ऊपर से नीचे गिराया, और जब वो नीचे गिरा तो उसके जंगलीपन ने उसका ही नुकसान किया। और ये जंगली अंगूर की भी एक खासियत है, जब तक वो पाकिस्तान में है वो खूबसूरत लगता है, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान से आउट हो जाए और उसको चख लिया जाए, लोग उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। पहले बड़िया ने फरिश्तिया ने क्या ना लै भाजी असी तेरे नाल आ, वाकई तू तख्त ला लेगा, पर जो सुटिया गया तो फिर की होया? रोंधिया गया, कुछ लिया गया, और आज एक 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 यीशु दे कदमी बैन वाला उनके सिर नूं ना पता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी खटास को जाहिर किया, और जैसे ही जंगली अंगूर अपनी खटास को दिखा देता है फिर खुदा उसको गिरा देता है, फिर खुदा उसका लिहाज नहीं रखता। और वो चाहे आप हो और वो चाहे मैं भी क्यों ना हूं। मैं खाली ताड़े तक नहीं, मैं अपने आप में भी कह रहा कि अगर वो जंगलीपन का खट्टापन मुझ में भी हो तो मैं खुदा से इस चीज़ की इल्तिजा करूंगा कि वो खुद ही वो खट्टापन ख़त्म हो। क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँ, जब आपके लिए मैं कलाम खुदा से मांगता हूँ ना, तो मेरी सबसे पहली बात पता क्या होती? खुदावंदा तेरा कलाम सब तो पहले मेरे थे होवे, फिर वो अगे किसी ते जावे, फिर वो आगे आप पे है, आप उसमें से क्या क्या उठाते और क्या क्या रखते हो। अब देखा जाए, जब उस जंगली को वहां हर चीज मुहैया की जा रही थी तो वो अच्छा फूला फाला भी होगा। और एक चीज है, ये जंगली अंगूर अच्छे अंगूर जैसा ही दिखता है, शक्ल दी ओंदे वर्गी ही हुंदी है, बिल्कुल सेम लगते ने, पर ओंदे चखन ते पता लगता है कि ये जंगली है कि चंगा है। उसी तरह खुदावंद का कलाम कहता तू ना सर्द है और तू ना गर्म है, तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे थूक दूंगा। क्या आप अपने थूके हुए को उठाते हो? आप में से कोई है जो अपने थूके हुए को दोबारा हाथ लगाता हो? आप उसको हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। कई थूक पहन कर देखा ना, अपनी चप्पल से ऐसे उसको मसल देते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वो अपने थूके को भी पसंद नहीं करते। तो अगर आप इंसान होते हुए अपने थूके को पसंद नहीं करते तो क्या आपको खुदा पसंद करेगा? जिस तरह खुदा ने इब्लीस को गिरा दिया, वो गिर गया, वो कुचला गया, वो मारा भी गया, उसको बड़ी मार पड़ी है, असल से लेकर अब आज तक और आगे भी पड़ती रहेगी। खुदा के बंदे, खुदा के खादमीन उसको बार बार कुचलते और मसलते भी हैं। लेकिन ये याद रखो, जिस तरह वो जंगली अंगूर उधर से टूटा, उसकी सारी जितनी इज्जत सी वो सारी दी सारी गई।
ये याद रखो, जब तक आप खुदा से वाबस्ता हो आपकी बड़ी कदर है, बड़ी इज्जत है, आप खुदा में बहुत वसी हो। लेकिन जब आप खुदा से टूटे आपकी कदर कम होती जाएगी। क्योंकि देखा जाए आप खुदा से दूर हो गए और जो अंगूर का दरख्त आपके साथ वाबस्ता था, जब आप उससे ही दूर हो गए तो फिर आपका गलना, सड़ना, कुचला जाना और शिकारियों के हाथ खाया जाना, फिर ये आम बात होती है। क्योंकि आप बाढ़ से तो बाहर हो गए। लिखा है मैं बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहता तोड़ डालूंगा और वो पामाल किया जाएगा और मैं उससे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। की कर दांगा? बिल्कुल वीरान। फिर ओही कहते ने सानू नहीं समझ आई साढ़े ना की बनी है। क्योंकि आप अपने जंगलीपन के इवज इतने खट्टे हो गए कि आप अपने साथ रहने वालों की मिठास भी चूस गए। आपने उस खट्टेपन के इवज लोगों की जिंदगियों को खट्टा कर दिया और ऐसा खट्टा किया कि वो खुदा से दूर हुए। ये याद रखो कि जब आप खुदा से बाहर होते हैं फिर आप नुकसान में भी होते हैं। एक चीज है, क्या जब खुदा ने आदम और हवा के चुगिर्द अपने पहरे बांधे तो आदम और हवा को एक बात कही गई। क्या कहा गया था? कि तू वो फल, आदम और हवा तब तक अच्छे अंगूर थे, दोनों क्या थे? एक मिठास रखते थे, उनकी जिंदगियों में एक आस होती थी और जब वो आस से भरे थे तो वो खुदा से मिलते थे। लेकिन लिखा है कि उनमें भी एक कड़वा अंगूर आकर बैठ गया। उन्हें क्या तेनू मालूम है? नहीं तेनू पता है? नहीं वो नाल दी तेरे बारे एक गल कर दी हो। इंजी गल शुरू होंदी ना जो लड़ाई करानी हो किसी दी। उसी तरह सांप ने भी कहा कि तेनू मालूम है वो तानू खुदा ने क्यों मना किया? नहीं तेनू नहीं भैन पता बाऊ ने तेनू क्यों मना किया? तां कीता तू वध ना जावे। कि तेनू मालूम है कि तेनू ये क्यों किया गया? वो तां रब ने क्या है तुसी उहदी मानद ना होइयो। यही तो गल उन्होंने फिर लै गई। उन्होंने कहा भाजी ये तो गल वाकई सही है, खुदा नू की गल लोड़ पई मैनू मना करन दी। जिंदगी में क्या पैदा हो गई? खटास। उन्होंने जंगली अंगूर को पहचाना नहीं और अपने अच्छे रस को जाया कर दिया। उन्होंने उस रस को अपनी जिंदगी में लिया और लिखा है उन्होंने वो फल खाया। उन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि खुदा ने हमसे क्या मोहब्बत कर रहा है कि लोग अपने मबूदों के लिए वे लो कि मैं सही गल वे कि खुदा नू अबलीस सदा कॉपी करदा जे। की करदा है? कौन कौन मानदा इस गल नू? क्योंकि उन्होंने अगले टैक्स का नज़र नहीं ना आ रहा होंदा सही तरह लिखिया की है। फिर कभी ये करेगा कभी ये करके वेखेगा तो कॉपी भी सही नहीं आती। किसी ने बड़ा खूब क्या अकल नकल ली भी ते अकल तो सिर्फ एक कोई है रब को। खुदा भी अदन से मिलन नहीं आता है, अबलीस भी की कीता अदन जी मिलन आया। यानी खुदा वांगू वो भी कॉपी करदा करदा उन्होंने मिलन गया। उन्हें क्या भैन भैन क्या होना है? चलो जेड़े जेड़े कहते जी उन्हें हवा नू भैन क्या होना, जरा हाथ उत्ते करो। चलो शाबाश, अकलमंद जे। वरना मैं कहना ही तुसी फिर सारियां उन्हां दियां भैनां होईयां अबलीस दियां, तां तुसी लड़दियां जे आपस से।
एक चीज है, उसने उसे कहा क्या तुझे मालूम है तानू खुदा ने क्यों मना किया? की लगी उथे? अग लाई उन्हें, उस और अग दे विच वो दोनों जले। जिस अंगूर दा टेस्ट बहुत अच्छा सी, जिन्होंने खुदा मिलन दा मुंतजर सी, जो उन्होंने उस खटास दे इवज अपना नुकसान किया, तो की खुदा ने उन्होंने माफ किया? भड़काने वाले दे नाल एक्शन करने वाला भी नाल ही शामिल जे, ये याद रखना। उन्हां अंगूरां दे नाल वो भी अंगूर नाल सुट्टे जांदे जे जिहड़े उस खट्टे अंगूर दे नाल वबस्ता होई जान। ये पल्ले बन के रखनी गल। जेड़े उस अंगूर जंगली अंगूर दे नाल वबस्ता कनैक्ट जुड़ जान और उनका असर अपने च भी रखन, तो फिर उन्होंने की किया जाता है? खुदावंद भी कहता है, कहते तुम मांगते और पाते नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, क्योंकि तुम्हारी नीयतों में भी आज तक खटास है। तुम वो अंगूर हो ही नहीं सके जिन अंगूरों के बारे में मैंने तुमको कहा था। अगर देखा जाए दरख्त अच्छा, उसकी जमीन अच्छी, उसकी पैदावार अच्छी, तो फिर ये किस तरह पॉसिबल है कि आप उसमें रहते हुए मिठास ना रखते? ये पॉसिबल है? तो भाजी जे फिर ताड़े च खटास ही है, तो फिर तुसी फिर समझो कि अपने उस दरख्त दे विचों तुसी उस नूं प्यो मन्निया जिन्हें अज़लां पहले अपनी खटास वखाई सी, यानी अबलीस विचों। फिर याद रखना, उन जंगली अंगूरां दे पाकिस्तान बारे खुदा कह रहे मैं इन्हां दी बाड़ भी तोड़ दांगा, मैं इन्हां दा हत्ता भी इन्हां तो दूर कर दांगा, मैं इन्हां नूं मुकम्मल तौर ते की कर दांगा? वीरान कर दांगा। जो तुसी एक अच्छे अंगूर नहीं कहलांदे, फिर तुसी वीरान भी होंदे ते पैरां च सुट्टे भी जांदे, ते तुहाडा लोगां दी नज़र च फिर उही हाल होंदा जिहड़ा कचरे दा कीता जांदा। अगर आपकी जिंदगी उन जंगली अंगूरों की तरह ही है, मीन्स आप अपने आप को मसीही कह रहे हैं पर आपके ख्यालात दूसरे लोगों की ही तरह हैं, तो फिर याद रखें फिर आप भी उनकी तरह सजाएं पाएंगे, आप भी नुकसानात को हासिल करेंगे। आप अपने आप को कहते जी मैं मसीही हूं और दर दर पर आपका माथा झुकता है, तो फिर याद रखें आप जंगली अंगूर हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं जी मैं मसीही हूं और इस चीज से शर्माते हैं, तो फिर भाजी तुसी भी जंगली अंगूर हो। अगर आप अपने आप को कहते हो मैं मसीही हूं और बदकारी करने से आपको खुशी मिलती है, तो फिर आप भी वो खट्टे अंगूर हो। और अगर आप कहते हो मैं मसीही हूं तो फिर ताड़ी जिंदगियां दे विच बदकारियां नहीं होना चाहिए। और किने किने स्टोरी सुनी है लूमड़ी और अंगूरां दी, जिहड़ी लूमड़ी छाला मार मार के खाने की कोशिश कर दी। लिखा कि पेड़ के उत्ते मोटे ताजे अंगूर लगे सन, ते उन्हें की किया? छाला मारियां, अंगूरां तक ना पहुंची। इंजी है ना? ते की कहंदी फिर? यानी उन्हें खट्टे अंगूर खाधे ने। यानी याद रखो जेड़े अपने जंगली पन रखते ने ना, वो अबलीस का शिकार ही रहते, पर अच्छे अंगूरां तक लूमड़ी का मुंह नहीं जे पहुंच सकता। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने जंगलीपन से आज तक वाबस्ता है, तो फिर याद रखें आपको भी बाहर फेंका जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, अंगूरों की तो बेल होती है ना, तो यीशु ने अपने आप को अंगूरां दा दरख्त ही क्यों कहा? चलो फिर भी कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता। मैंने पता तुसी बड़े अच्छे स्कॉलर्स हो,
क्योंकि मसीह नूं मालूम है बेलां हज़ार हो सकदियां पर दरख्त एक ही हुंदा। यानी यसू ने कहा कि मेरे वर्गा कोई ना होवेगा तो ना है तो ना हो सकेगा जी। दैट्स वाई वो अंगूरां दा हकीकी दरख्त है। दुनिया च बेलां बड़ियां पाओगे तुसी, बड़े वहानगे जी भाजी साढ़े हल आओ, आओ तुहानूं इंज करके वहावांगे। वेना तुहानूं मैं सोटी ते खलो के वहांदा, वो सोटी ते खलोण दे नाल तुहानूं की फायदा। मैं तुहाडी रिस्पैक्ट करांगा, बहू को ना जाओ, बहू तुहानूं बेइज्जत करदा, कोई गल नहीं। कहना बाइबल मुकद्दस कहने जिसको वो बेटा बना ले उसको कोड़ा भी लगाता। यानी जिथे तुहाडी क्लास होंदी है उत्थे तुहानूं पुत्र समझिया जांदा जे, ते भाजी जिथे क्लास ना होवे फिर उन्होंने तुहाडे तो कोई वाबस्ता, कोई भी तुहाडे नाल तलक भी नहीं। खुदा के बारे में लिखा वो इतना गयूर था, ये पुत्र दे बस फजल हो गया जे, कि बस फजल होया, वरना यहोवा दा कोई ना ही लैंदा सी ते मर जांदा सी। तां लोग उन्हें फिर इलोहीम, इदोनाई, ईरे, अल शडाई दे लकबों तो पुकारदे सन। यहोवा कोई भी नहीं कहना हुंदा सी, पता ही फुड़क जाना। यानी एडा दबदबा ते खौफ सी। ते वेलो हुण पुत्र ने तुहानूं दोस्त भी बना लिया, तुहानूं भरा भी बना लिया, तुहानूं उहदे पुत्र धियां भी बना लिया, धड़ल्ले ना यहोवा भी कहंदे हो, ते तुहाडे उत्ते उहदा करम भी रहिंदा। लेकिन अगर तुसी पुत्र ते पुत्र हुंदे हो एक पुत बन गए तो फिर तुहाडा लाज जिवें वो कोड़ा बना के उन्हें हैकल च लोगों के लक नहीं सेके सन, सकीच हो गए। क्योंकि बाढ़ जो हटदी है ना तो फिर जानवर शिकार लिए निकलते हैं। जो अहाता तोड़िया जाता तो फिर तुसी आम जानवरों का भी शिकार हो जाते हो। फिर तुसी वीरान हुंदे हो, तुहानूं लोग खा जाते हैं, तुहाडी सूरतां बिगड़ जांदियां ने, तुहाडी हैसियत बिगड़ जाती है, तुहाडी सेहत बिगड़ जाती है, तुहाडे हालात बिगड़ जाते हैं। फिर बीमारियां, तंगियां ते परेशानियां तुहाडे घरां च वड़दियां। ये जंगली जानवर समझो यही ने। बीमारी तुहाडे घर च फिर आएगी ते तुहाडे शिकार करेगी, तंगी तुहाडे घर च आएगी ते तुहाडा, ते परेशानी भी फिर तुहाडे घर च आएगी ते तुहाडा, क्योंकि तुहाडा अहाता भी तोड़ दिता गया ते तुहाडे जड़ियां बाढ़ तुहाडे चुगिरद लगियां सन वो हटा दित्तियां गईयां। लोग अज भी अपनी जिंदगियां नूं खुदा वल नहीं लैके जाते। वो अज भी अपनी दौलत की दौड़ दे विच, अपनी इज्जत की दौड़ दे विच भजे फिर रहे हैं। पर कितने को मसीह वास्ते भजते हैं? किन्ने को ऐसे अंगूर है जिहड़े मसीह लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए तैयार नहीं हो रहे कि साडा मोल अच्छा लगे। क्योंकि असी तो खरीदे हुए हैं, असी पैसे च नहीं विके, असी यसू के प्यार च विके हुए हैं। सानू दुनियावी मोला ने नहीं खरीदया, सानू मसीह की मोहब्बत ने खरीदया। मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था बाबूजी आप मेरा ये काम कर दे, मैं आपको ये पैसे दूंगा। तो मैंने उसकी बिस्ती की और मैंने कहा था कि मैंने आज कहता है अगे तो ना कहीं मैं भजा भी दाँगा ही तो मैं दुआ भी नहीं करांगा। क्योंकि मुझे लिटरली मालूम है, मेरे उस्ताद जी ने जब मुझे खिदमत के लिए कहा, तैयारी के लिए जब तैयार किया जा रहा था, तो मुझे तब उन्होंने एक बात कही थी, पुत्र अगर खिदमत से पैसे ले आने तो ना मेरा ना खराब करे। और आज भी मेरे दिल में एक ही बात है कि बस हमारे लिए ये याद रखो कि आगे अगर हम इसी यसाया की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा जो घर से घर को और खेत को खेत से मिलाता, आगे उनका अंजाम लिखा होया जो जिहड़ा अपनी शोहरत दौलत ते अपने नाम वास्ते खिदमत करता, खुदा फिर कहना उनका बेड़ा गर्क हुंदा जो। ते
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਲਈ ਪਾਇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕਾਇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਟਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आप में से स्टीफनस को कितने जानते हैं? स्टीफनस वो शागिर्द था जिसको यहूदा की जगह चुना गया। किसकी जगह? यानी उधर से खट्टा अंगूर निकाला गया और वहां मीठा लगाया गया। केड़ा लाया गया? और लिखा है कि सब तो पहली मुनादी किने की थी? फिर औरतां दे बाद स्टीफनस निकला। और जब उसने मुनादी कर रहा है, लिखा है लोगों ने उसको क्या किया? संसार जितने नबी गुजरे सभी ने खुदावंदी यीशु को उस हक ताला के दाहिने हाथ बैठे देखा, पर ये वाहिद स्टीफनस कहता जो मेरे लिए खड़ा है, वो खुदा को खड़ा हुआ पा रहा है। यानी कि जब आपकी मिठास मसीह के लिए अच्छे अंगूरों की तरह बहुत बड़ी होती है, फिर खुदा अपने तख्त पर बैठा नहीं रहता। जब वो देखता कि मेरा प्यारा मेरे पास लौटा है, तो वो लिखा है वो अपने तख्त से उठता भी और उसका इस्तकबाल भी करवाता है। जिस अंगूर की मिठास और रंगो सूरत अच्छी होती है, उसका म्यार और उसकी कीमत भी बहुत अच्छी होती है, जो आम सौदागर खरीद नहीं सकते। फिर वो बादशाहों के महलों में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो बादशाहों के महलों में जाते हैं और वो शाही दरबार में पेश किए जाते हैं। आप अगर पाकिस्तान में रहते हुए अच्छे अंगूरों की तरह मिठास और मीठापन और अच्छापन ना रख पाए, तो फिर आपको उस महल के अंदर पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का देखभाल करने वाला जानता है कि जब उस बादशाह को अंगूर की मिठास पसंद ना आए, तो यहाँ फिर वो पाकिस्तान उजाड़ देता है, तो यहाँ पाकिस्तान के माली को मारता है। तो ये याद रखना, अगर आप जंगली अंगूर हो तो संभल के चलना, क्योंकि आपका फिर यहाँ वक्त करीब है कि आपको उखाड़ कर फेंका जाएगा। और अगर आप अच्छे अंगूर हो तो फिर आप अपनी जगह पर कायम भी रहोगे, और ऐसे कायम रहोगे कि आपकी जिंदगियां खुदा में अच्छी मिठास रखेंगे। लेकिन ये जंगली अंगूर की जड़ें कुछ ऐसी होती हैं जो अपने साथ बहुतों को ले जाता, पर एहतियात ऐसी है। वो किसी ने शेर क्या लिखा है? और एहतियात से कदम रखिएगा, जगह जगह पर खंजर बिखरे हुए हैं। यानी कि जब तक आप ध्यान से नहीं चलते तो फिर आप जख्मी भी होते हैं, और जो एक दफ़ा पाकिस्तान से उखड़ जाए फिर खुदा उसको किसी भी पाकिस्तान में लगने के काबिल नहीं छोड़ता। ये याद रहेगा। ते वेख्या मैं की क्या ही एक खुशी कलाम दे बाद भी रखना, क्योंकि मैंने पता है ना जिदन तुहानू थोड़ा सख्त सुना दिए फिर तुहाडे बाद च मूँह मुरझा जाते हैं। मैं तो कलाम जो सुनाया, याद रखना एक पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा गया कि मालिक आया और उसने फल। मैं ये कलाम आई थिंक 1 साल पहले सुना चुका था, पर ये अब कांड छांड का वक्त आगाज हो चुका है। मुझे आज इस चीज़ का मुझे पता क्यों मालूम चला। अगर ये खुदा ने आज कलाम ये दिया ना, तो फिर इसका मतलब है खुदा उखेड़ना शुरू करने लगा, पर बहुत से एहतियात के साथ। क्योंकि बाबू एक बात कहता था, तुम एक दफ़ा जाओगे तो मुझे दोबारा वैसा ना पाओगे। ठीक है? क्योंकि वाकई पाकिस्तान में रहते हुए आपकी कदर और इज़्ज़त लोग बहुत करते हैं, पर जैसे ही मालूम चलता है ये पाकिस्तान से उखड़ गया, लोग फिर आपको पसंद करना भी नहीं
पसंद भी नहीं करते और आपको अपने घरों में घुसाते भी नहीं हैं। मैं तब से मेरे दिल में खुदा एक वो बात डाला, मैं डर के वो बात अभी कह रहा हूँ। किसी ने यहाँ कहा था बाबूजी के दौर में कि मैं जाता हूँ, मुझे मजहबों पर हार डलते हैं, मेरी इज्जत की जाती है। और मैंने खुदा से डर के कहता हूँ कि जब वो इस पाकिस्तान से टूटा तो जिन मजहबों पर उसको चढ़ाया गया उधर से ही उनको उतारा भी गया, और इस चीज़ का खुदा गवाह। पर ये अब आप पे, क्या आप अपनी खटास के इवज़ अपने खट्टेपन में वैसे रहकर उखड़ते हो कि अपनी मिठास के इवज़ बने रहते हो? क्योंकि मैं तो एक गीत जानता हूँ, बने रहो तुम यस्सु में। क्योंकि मेरी एक चीज़ कहूँ, इस हैकल में मेरी मर्जी भी नहीं, मेरे यस्सु की मर्जी पूरी होनी है। मैं उसके मुतहत हूँ, मैं लिटरली उसके मुतहत हूँ, लिटरली नहीं 100% उसके मुतहत हूँ। और उसने जिसको उखाड़ा, अब मैं नहीं उसके लिए मांगूंगा, क्योंकि मैंने उसको पिछले एक चंद साल ये जो खिदमत किया ना, मैंने बहुतों के लिए खुदा से फिर दोबारा एक मौका मांगा। लेकिन अब मैं खुदा से मैं डरता हूँ, कहीं मेरे उस्ताद जी कहते थे खुदा गिरेबान फाड़ के पूछेगा तो फिर मुड़ेगा। तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा खुदा मेरे गिरेबान को पकड़े और मैं जान बचानी औखी हो जाती फिर, क्योंकि जी मेरे लिए तो लाजमी है मैं उसके कदमों में रहूँ। तो अगर किसी के इवज़ ये पाकिस्तान में खट्टे अंगूर ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने आप को संभाल कर, क्योंकि तुम्हारी बारी अब नज़दीक है। तुम उखाड़े भी जाओगे और तुम्हारा हिसाब खुदा लेगा। क्योंकि मैं लिटरली जब रात को दुआ में भी था तो मुझे ये खुदा की तरफ से इसी चीज़ की आगाही है। आई थिंक सो मैं अनीला को उस दिन कह रहा था कि जुमे वाले दिन कह रहा था ना कि जुमेरात को बाज अपने शिकार पर निकला था, एक बाज अपने शिकार पर निकला था और उसने सभी मुखालफीन को देख लिया, और जिन जिन को उसने देखा है अब वो खुदा की बारगाह के सामने है, वो अदालत में है। जिनके बारे में अब खुदा चाहे उनको रखे और जिनको उखाड़े, जिनकी बाड़ों को तोड़े और जिनको वीरान करे, उसमें यस्सु की मर्जी पूरी हो। अब ये आप पे आप कौन से अंगूर होंगे? ठीक है, क्योंकि बाबूजी कहते सन जो एक पौधा पुटिया जाना उनकी जगह दूसरा पौधा तैयार किया कर लेता गया, खुदा ने कर लिया तो फिर पुटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को कह रहा हूं मैं बड़े फन्ने खाऊं। मेरे यस्सु के पास लाखों अच्छी ऑप्शंस होंगी, पर उसने अगर मुझे चुना है तो उसमें उसकी कोई वजह है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, मैं सबसे अदना हूं, छोटा हूं। मैं जितने उसके बरगजीदा सबसे छोटा हूं, पर अगर उसने ये खिदमत मेरे लड़ लगाई है तो उसमें कोई ना कोई उसकी वजह है। मेरे खुदा के फजल से बहुतों ने मुझे पेशन गोइयां की थी, कह रहे हैं कि हमने तख्त पर एक लड़के को बैठते हुए देखा, और बहुतों ने कहा जब हमने फिर आपको देखा तब हमें उस नबूवत का मालूम चला कि ये क्यों हमें नबूवत दिखाई गई थी। कोई उम्र रसीदा नहीं, कोई अच्छी ज़्यादा उम्र वाला नहीं, कहते हमने लड़के को बैठा हुआ देखा और हम परेशान थे। और मुझे याद है कि बाबूजी की डेथ से पहले मुझे किसी ने आके कहा था मैंने चरवाहे को मारा और भेड़े परागंदा हूँ, और मुझे कहा गया था भेड़ों का ध्यान रखना। और ये लिटरली मुझे खुदा से कहा गया था, कहते हैं भेड़ां नूं विखरन ना देना। लेकिन अब के जो जाएगा वो उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो खुदा में पहले ही जा चुका है, वो यहाँ का था ही नहीं। एक अफसोस होगा कोई अच्छा चलता चलता गिरा, लेकिन एक चीज़ की खुशी होगी कि मेरी नहीं मेरे यस्सु की मर्जी पूरी होगी। क्योंकि पाकिस्तान किसका? ऊंची ओए ऊंची बोलो, थोड़ा जा फिर ऊंची बोलो। पाकिस्तान किसका? मालिक कौन?
तो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे निकाले, मेरी नहीं, यीशु की मर्जी पूरी हो। अब ये पाकिस्तान के अच्छे अंगूर जो हैं, वो एहतियात से रहिएगा कि उन कड़वों के एवज आप कड़वे ना होते जाएं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत होता जाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु।
लिखा है कि अब देखा जाए इस पाकिस्तान के अलावा एक और पाकिस्तान की हमें मिसाल मिलती है खेत की, कि उस खेत के मालिक ने उसमें अच्छा बीज गेहूं बोया, और क्या लिखा है रात को कौन शरीर मोजी, उसमें क्या बीज गया, कड़वे दाने। लेकिन वो तो उसके कड़वे दाने बीजे। आज जो खुदा फरमा रहा है, यानी खुदा ये कह रहा है कि मैंने अच्छा अंगूर बीजा लेकिन उसमें जंगली अंगूर निकल आया। अब ये जंगली अंगूर किन के बारे में कह रहा है? ये खुदा का कलाम उनके बारे में कह रहा है जिनकी जिंदगियां आज भी मसीह से वाबस्ता नहीं है।